स्टूडेंट्स, आज के हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 आपको था कि दो आवेश माइनस के 2q व प्लस के q क्रमशः a0 इसके निर्देशांक के और 4a0 पहले का निर्देशांक यह, दूसरे का निर्देशांक यह बिंदु पर स्थित है। आपको बताना है जिसके कारण 3a त्रिज्या के एक गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। चलिए हम देखते हैं, हमें यह दिया गया है कि -2q आवेश जो है वह a और 0 पर स्थित है और +q आवेश जो है आपके पास वह 4a और 0 पर स्थित है। हम देखते हैं कि x निर्देशांक इधर a है, इधर 4 है, y निर्देशांक 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह आपके पास x अक्ष पर स्थित स्थिति को दर्शाता है। लीजिए हमने मान लिया मूल बिंदु है ये 0, इसके निर्देशांक है 0 0। अब हम a और 0 की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं a, ये 2a, ये 3a और ये 4a। ठीक है, ये आपके पास होता है a, 2a, 3a और 4a। आपको बोला गया है a माइनस के 2q आवेश यहां पर विद्यमान है और 4a पर q मतलब कि यहां पर। ये तो हमारा चित्र बन गया जो कि दिया गया था इसमें। अब हमसे सवाल पूछता है कि 3a त्रिज्या के एक गोले से गुजरने वाला 3a मतलब यहां पर। यदि हम यहां पर एक 3a त्रिज्या का एक पृष्ठ बनाते हैं गोलाकार जिसकी त्रिज्या 3a आपके पास है, तो आपको बोला गया है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, इस सवाल की गहनता पे आप जाते हैं तो यह गाउस के नियम पर आधारित है, जिसके आधार पर हमने शर्त में कहा था कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं बंद पृष्ठ के भीतर केवल माइनस के 2q आवेश आया, प्लस का q आवेश जो है वो बाहर निकल गया। तो इस आधार पे फाई बराबर बनेगा माइनस के 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका ये आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। स्टूडेंट्स, हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको बोला गया था कि वह स्थिति बताइए जहां विद्युत क्षेत्र तो शून्य है लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता। यहां आपके पास विद्युत विभव है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि ऐसी स्थिति जहां विद्युत क्षेत्र तो शून्य है अर्थात E बराबर 0 बनेगा लेकिन V डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी स्थिति होगी इसके लिए हमें देखते हैं। हमने ये कहा था एक गोलीय कोश, चालक गोलीय कोश। कोश का मतलब हो गया अंदर से ये गोला रिक्त है। जब हम इसे आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है अर्थात गोले के भीतर Q बराबर 0 होगा तो E बराबर 0 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हम देखते हैं लेकिन विद्युत विभव की परिभाषा के आधार पर जब हम आवेश को अनंत से सतह पर और सतह से अंदर लेकर जाते हैं तो आपके पास विद्युत विभव उतना ही होगा जितना कि सतह पर प्राप्त रहता है। तो आपके पास बनेगा इसका आंसर आवेशित गोलीय कोश, गोलीय कोश में E बराबर तो 0 होगा लेकिन V 0 नहीं होगा। यह V बराबर आपको मिलेगा KQ अपॉन कैपिटल R के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास था कि लैम्ब्डा प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो आपको बताना है प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोधकता होती है किसी भी तार की, जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता केवल तार के पदार्थ की प्रकृति एवं तार पर निर्भर करती है। आपका आंसर होगा प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, प्रतिरोधकता
अपरिवर्तित रहेगी। ये आपका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास था कि क्या निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ, आपका आंसर होगा हाँ, निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है। इसका उदाहरण आपके पास बनेगा, उदाहरण के रूप में हमें कह सकते हैं टीवी में जो पिक्चर ट्यूब उपयोग में ली जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन निर्वात में ही गतिमान रहता है। हम इसका आंसर लिखेंगे, टीवी में पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन निर्वात में ही त्वरित रहते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होता है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है स्टूडेंट्स आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि 4300 ओम के एक कार्बन प्रतिरोध आपको दे रखा है जिसमें 10% सरलता है। कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध आपको दे रखा है 4500 ओम और इसमें सहरता या शुद्धता आपको दी गई है 10%। जैसा कि हम सारणी में जानते हैं कि 4 नंबर पर हमारे पास कौन होता है स्टूडेंट्स, सारणी आपको बनानी रहती है, आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है इसके लिए। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड और सिल्वर। आप बी ब्लैक 0 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके लिए 10⁻0 गुणक संख्या के रूप में 1, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻1, 10⁻2 और प्रतिशत सरलता जैसा कि आपको बोला गया था सारणी में केवल गोल्ड और सिल्वर के लिए होता है ±5% और ±10%। स्टूडेंट्स हम हमारे सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके पास संख्या आती है पहली 4। आपको बोला गया था कि पहली 2 संख्याओं के लिए सार्थक अंक देखा जाता है। 4 के लिए होता है येलो और 5 के लिए होता है ग्रीन। तो आपके पास 4 अंक प्रदर्शित करता है येलो कलर को, जिसको हम कहते हैं पीला। 5 अंक प्रदर्शित करता है आपके पास ग्रीन कलर को, जिसको हम कहते हैं हरा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 मतलब कि 10⁻2 बनता है। 10⁻2 के रूप में आपके पास बनता है रेड कलर, जिसको हम लिखेंगे रेड मतलब कि लाल कलर। और सहरता आपको दे रखी है 10%, जिसके रूप में 10% आपके पास बनता है सिल्वर, चांदी सा कलर आपके पास होता है, चांदी कलर। आपको यह भी बोला गया है कि इसका सिंबल आपको बनाना है। सिंबल क्या होगा? सिंबल बनाने के लिए आपके पास यह इस तरह का आपको सिंबल बनाना होगा, जिसमें आपके पास येलो कलर, ये तो होगा पीला कलर, ठीक है ना। ये आपके पास होगा हरा कलर, ये आपके पास होगा लाल कलर और ये आपके पास होगा चांदी सा कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि यदि आपने उल्टा भी दे दिया तो भी कोई समस्या नहीं। चांदी आप इधर, लाल, हरा और पीला, ये कलर आपके पास यहाँ बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर। स्टूडेंट्स पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास था, जिसमें आपको परिपथ व्यवस्था दी गई थी और इस परिपथ व्यवस्था में आपको धारा I का मान पूछा गया था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास सबसे पहला कंफ्यूजन है प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आप यहाँ देखते हैं कि ये संयोजन आपके पास समांतर क्रम व्यवस्था में है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे।
हम इसको सोल्व करते हैं तो इसमें देखते हैं इस संयोजन का जो मान बनेगा r बराबर होगा r2 r3 बटे r2 प्लस r3। अर्थात हम ये कहेंगे यहाँ पे, आप इसको कोई नया नाम दे दीजिए, हमने इसको नाम दे दिया r डैश। r डैश बराबर होगा r2 r3 बटे r2 प्लस r3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि ये जो संयोजन आपके पास बनता है वो r1 के साथ श्रेणी क्रम में है। तो हमने कहा यह r1 के साथ श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध आपको मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 R3 बटे R2 प्लस R3। ठीक है, हम इसका एलसीएम लेते हैं। R2 प्लस R3 आपके पास बनेगा R1 R2 प्लस R3 प्लस R2 R3। हमने इसको नंबर दे दिया 1 नंबर। स्टूडेंट्स, अब आपसे सवाल में पूछा गया धारा I का मान, तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है V बटे R के रूप में आपके पास रहेगा तुल्य प्रतिरोध जो कि आपने ज्ञात किया R के रूप में। V का मान आपको सिंपल V के रूप में इसने दे रखा है, आरोपित वोल्ट था V के रूप में। R का मान आपके पास यह है, इसको हम सोल्व करते हैं। हमने लिखा R1 R2, मैं मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूं R1 R3 प्लस R2 R3 बटे R2 प्लस R3। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये संख्या चली जाएगी ऊपर और आपको आपका आंसर मिलेगा I बराबर V R2 प्लस R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ये आपका आंसर बनता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये आंसर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के दोनों कोनों पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। हमें पता है कि त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, लेकिन ये 2 कोनों की बात कर रहा है। हमने चित्र बनाया, ये लीजिए, प्रत्येक भुजा का मान है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज है, इसलिए 60 डिग्री का होगा। हमने कहा कि यहां पर हमने 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा और यहां पर भी हमने 10 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया। ठीक है, आप कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर है 10 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रो में आपके पास बनता है -6। और दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप लिखेंगे 10 इंटू 10 की घात -2। ठीक है, आगे कहता है ये त्रिभुज के तीसरे शीर्ष पर, दैट मींस ये पॉइंट, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कहा धनात्मक आवेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, मान लेते हैं ये E1 है, और उसी प्रकार से इसके लिए बनेगा E2। दिशाभिमुख कोण होने की वजह से ये कोण 60 डिग्री का बनेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिख सकते हैं E बराबर अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब चूंकि यहां 2 घटना अपने पास है, इसको हम लेते हैं नंबर 1। हम देखते हैं कि E1 और E2 दोनों ही बराबर है। कैसे? देखो, आवेश का परिमाण बराबर, जहां आप तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु की दूरी भी बराबर है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा KQ अपॉन R स्क्वायर के रूप में। K का मान है 9 इंटू 10 की घात 9, कांस्टेंट राशि होती है। Q आपको दे रखा है 10 इंटू 10 की घात -6। R आपके पास है 10 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से E1 बराबर E2 बराबर आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, देखते हैं, 9 इंटू 10 90 इंटू 10 की घात -6 और +9 3 बनते हैं। यहां माइनस का 1 बनेगा, स्क्वायर होगा तो -2 बनेंगे जो ऊपर जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 90 इंटू 10 की घात, हमारे पास बनेगा यह 5 के रूप में। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में।
माइनस के 6 प्लस के 3 रह जाएगा, माइनस के 4 मतलब कि 2, माइनस के 2 ऊपर जाएंगे, प्लस के 2 और प्लस के 2 और 3 5। ओके, न्यूटन प्रति कूलम। थीटा बराबर आपको पता है 60 डिग्री है, क्योंकि शीशा बिंदु कोण के रूप में cos 60 का मान हमें पता है 1/2 के रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए E बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट, मान लेते हैं इस वैल्यू को एक कांस्टेंट के रूप में जो कि E0 है, तो आपके पास बन जाता है ये E0 स्क्वायर प्लस E0 स्क्वायर प्लस 2E0 स्क्वायर इंटू 1/2। यहां आपके पास थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री और आप जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा अंडर रूट 3E0 स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा E बराबर अंडर रूट 3। E0 का मान आपने निकाला है 90 इंटू 10⁵ मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि E बराबर होगा 9 अंडर रूट 3 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बनता है। स्टूडेंट्स, पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास था, जो परिपथ आपको दिया गया था, इस परिपथ में धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हम यहां से पॉजिटिव से चलते हैं, तो ये देखते हैं धारा इस बिंदु पर आती है बिंदु A पर। ठीक है, बिंदु A से हम देखते हैं कि धारा का एक भाग इस दिशा में और एक भाग इस दिशा में जाता है। आप देखते हैं कि इस बिंदु पर आपको 2 शाखाएं जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये धारा यहां से बहती हुई पुनः यहां आती है। इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों भाग आपके पास बनेंगे श्रेणी क्रम में, फिर ये इसके साथ समांतर क्रम में बनेगा। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम इस वाले भाग को श्रेणी क्रम के रूप में सोल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं R1। तो हमने कहा कि चूंकि R1 बराबर बनेगा 6 + 6 = 12 ओम के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका हमारे पास एक नया चित्र बनने जा रहा है, ये जो इसके साथ समांतर क्रम में काम करेगा। हम देखते हैं दोनों परस्पर समांतर क्रम में हैं, इसलिए आपके पास प्रतिरोध हो जाएगा Rp बराबर R1 इंटू ये 6 ओम है 6/R1 + 6। R1 का मान आपके पास है 12 इंटू 6/12 + 6, अर्थात Rp बराबर आपको मिलेगा 12 इंटू 6 12 72/18। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 72 ओम। ठीक है, आपको I का मान निकालना है, V आपको दे रखा है 12 वोल्ट, इसलिए हम जानते हैं I बराबर बनेगा V/R। V 12/4 अर्थात I बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनता है। स्टूडेंट्स, पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। एक एल्फा कण को विराम अवस्था से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाया जाता है। चित्र देखते हैं हम। ये एल्फा कण है, मान लेते हैं कि इस बिंदु पर विभव V1 बराबर है 70 वोल्ट और इस बिंदु पर विभव है V2 बराबर 50 वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको गतिज ऊर्जा K निकालना है। स्टूडेंट्स, एल्फा कण के बारे में हम जानते हैं कि एल्फा कण होता है 2He4, जिसका आवेश आपके पास बनेगा प्रोटॉन के आवेश का दुगना, 2Ep के रूप में आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है W बराबर K बराबर Q इंटू V। यहाँ Q की जगह आपके पास है 2E और V विभवांतर की स्थिति है V2 - V1 के रूप में, आपके पास 50 - 70। ठीक है, आपके पास बनेगा 2 इंटू E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -20। आप सोल्व करेंगे इसको, आपके पास बनता है माइनस और पॉइंट हटा देते हैं आप, इसका 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 बनेगा 16 चौक 64 इंटू 10⁻⁻19। ये आपके पास आएगा जूल में। ये आपके पास ऊर्जा आती है गतिज ऊर्जा या किया गया कार्य, एक ही रूप है यहाँ पे। आप चाहे गतिज ऊर्जा कह दीजिए या किया गया कार्य।
क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर ही हमने ये फॉर्मूला ज्ञात किया है। स्टूडेंट्स, यदि इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए K बराबर -64 इंटू 10 की घात -19, आप भाग दे दीजिए 1.6 इंटू 10 की घात -19 का, तो आपको मिलेगा K बराबर माइनस, आपके पास कंडीशन बनेगी कि आपने जब 1.6 इंटू 10 की घात -19 का भाग दिया तो आपका आंसर आएगा -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास गतिज ऊर्जा होगी। पेपर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। एक अपरिमित चालक प्लेट पर 4 इंटू 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का आवेश घनत्व है, अर्थात सिग्मा बराबर है 4 इंटू 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसके निकट 2 इंटू 10 की घात 6 कूलाम का आवेश, मतलब कि Q बराबर है 2 इंटू 10 की घात 6 कूलाम रख दिया जाता है, तो इस पर बल कितना होगा, F आपको निकालना है। F बराबर आपके पास है QE। अब चूंकि चालक प्लेट है, हम ये जानते हैं कि E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए F बराबर बनेगा Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रखिए, Q का मान आपके पास है 2 इंटू 10 की घात 6, सिग्मा का मान आपके पास है 4 इंटू 10 की घात -6 बटे एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10 की घात -12। आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास बनेगा 4 इंटू 2 8 बटे 8.85 इंटू 10 की घात 12, ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, -6 प्लस 6 0 बन जाएगा। तो A बराबर आपके पास बनेगा, आप इसको सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 0.9 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन, ये आपका इस पेपर का 10वें सवाल का आंसर। स्टूडेंट्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। थैंक यू।